मैं मुकेश बागड़ी उर्फ मोनू बाबा आप सबको धनतेरस की बधाई देना चाहता हूँ। आपके लिए धनतेरस बहुत धन धान्य से परिपूर्ण हो और ये त्यौहार इतना अच्छा है कि इसका जो शब्द है धनतेरस वही अपने आप में मतलब इतना व्यापक और रोचक है कि हम इन धनतेरस 5 शब्दों से बना है, इन शब्दों को ही ध्यान दे लें तो हमारा जीवन निखर जाएगा और हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। ध से हमें जो है धैर्य रखना है, किसी को धमकी नहीं देना है। यदि जीवन में कहीं आपदा विपदा आती है और हम हमारा धैर्य खो देते हैं तो हमें धनतेरस का पहला शब्द हमें धैर्य रखने की कहता है कि जीवन में धैर्य रखें। यदि कुछ हो भी जाता है तो धैर्य और समय से वो धीरे धीरे हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका जो दूसरा शब्द है न से मतलब है कि हमारे इसमें हम नकारात्मक ऊर्जा न आने दें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बने। इसके साथ इस न के शब्द का अर्थ ये भी है कि यदि हम कोई काम, यदि हमारा अच्छा दोस्त भी है या हमारा कोई रिलेटिव भी है और उस काम को हम न कर सकते हैं, यदि हमारी हेल्थ या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस काम को करने की मना करती है तो हम ना कहना भी समाज में सीखें कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसमें तीसरा शब्द है त से मतलब है कि तेरा मेरा जो हम समाज में करते हैं, ये तेरा ये मेरा, इसको हम भूलें। हम तेरा मेरा ना करेंगे, हमारे पास जो है उसमें खुश रहें और तेरा मेरा इसको भूलें। चौथा शब्द जो है वो र है। र से मतलब होता है हम किसी से रंजिश न रखें, किसी से दुश्मनी न रखें। यदि हम किसी से रंजिश रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं तो सामने वाला तो कम परेशान होता है पर हम ज्यादा परेशान होते हैं और कई तरह की व्याधियों को हम हमारे अंदर ले आते हैं। उससे सारा वातावरण खराब होता है। और जो अंतिम वर्ड है धनतेरस का स तो इतना बड़ा और व्यापक शब्द है। स मतलब संयम। संयम सब जगह लागू होता है, चाहे घर में हो, चाहे हमारा बिजनेस या धंधे में हो, चाहे बात करने में हो, किसी को जवाब देने में हो। जहां हमने संयम शब्द का उपयोग कर लिया या जीवन में संयम को उतार लिया, यदि संयम आ गया तो जीवन में सब कुछ आ गया। संयम आने से न तो आपके रिलेशन बिगड़ेंगे और कोई भी प्रकार की व्याधि आपके शरीर में न होगी। तो ये धनतेरस शब्द जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद धनतेरस के दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी ही हमारा जो औषधि का कलश लेके धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे। पहले एलोपैथी का जमाना नहीं था तो धनवंतरी भगवान विष्णु हमारे यहाँ सब औषधि का कलश लेके समुद्र से बाहर आए थे और समुद्र मंथन में वो कलश निकला था। इसलिए भी धनतेरस का बहुत ज्यादा महत्व है। और इस दिन हम जो कुबेर की पूजा करते हैं तो कुबेर जो उत्तर दिशा के रक्षक होते हैं, द्वारपालक होते हैं। यदि हमारे यहाँ की जो 1200 साल पुरानी मूर्ति यहाँ मंदसौर में जो विराजित है, आप उस मूर्ति में आप 4 हाथ देखोगे तो एक हाथ में कुबेर के पैसे की पोटली है, दूसरे हाथ में प्याला है और 2 हाथों में उनके शस्त्र हैं। आप उसी से समझ जाओ कि पैसे की रक्षा करने के लिए उनने शस्त्र को अपने पास रखा है, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और पैसे का इम्पोर्टेंस जब से पृथ्वी बनी है तब से है। लोग कहते हैं कि पैसा, मुझसे अधिकतर लोग पूछते हैं पैसा कहाँ होता है, तो मैं कहता हूँ कि पैसा शेर के कान में होता है। यदि उस पैसे को कान में से निकालने जाओगे तो शेर खा जाएगा। इसलिए इस पैसे के महत्व को समझे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कुबेर जो सवारी करते हैं वो नेवले की सवारी करते हैं। नेवला बहुत शांत जीव है पर जब यदि कोई आक्रमण करता है तो वो सांप को भी मार देता है और वो इतनी तेज गति से दौड़ता है, उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। ऐसे ही पैसे का है कि यदि पैसा निकला तो निकलता ही चला जाता है। इसलिए उन्होंने नेवले की सवारी की है। उस सवारी पर भी आप ध्यान दें। इसके बाद हम यदि कुबेर की बात करें तो जैन धर्म में भी कुबेर को 19वां तीर्थंकर माना है और बौद्ध धर्म में भी
इनका जिक्र निकलता है। मतलब हर धर्मों में कुबेर का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए इसकी उत्तर दिशा में रखकर पूजा करना चाहिए। इसके साथ साथ कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर धनतेरस आ रही है तो हम नए कपड़े सिलाएं, नए कपड़े पहने। पर मेरा ये कहना है कि जितनी अपनी पैसा की समृद्धि है, जितना हम खर्च कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े पहनने से आपकी सामने वाले को शालीनता नहीं दिखती है। शालीनता तब दिखेगी भले आपने सस्ते कपड़े पहन रखे हो, पर अपन उससे कैसा बोल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे शालीनता दिखेगी। वैसे ही आजकल कार रखना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। कार से आपको स्टेटस नहीं आएगा, स्टेटस आप सामने वाले से कैसे बात करते हैं वो स्टेटस सिंबल है, ना कि कार आपका स्टेटस सिंबल है। ये ऐसे ही शादी ब्याहों में बहुत ज्यादा खान पीनों पे लोग खर्च करने लगे हैं, तो अपन उतना ही जो खाएं जो अपने शरीर को अच्छा हो, दिखावे से बचें। उस दिखावे से बचने से हम समाज का कल्याण करते हैं और कई लोग हमसे कई चीजें सीखते हैं। इसके साथ साथ कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम जो है धन जो कमाते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें। तो हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अलग अलग उपाय या अलग अलग व्यवस्थाएं हमारे भारत देश में है। जो छोटे वर्ग का लोग है उसके लिए पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं हैं। भले ही वो 50 रुपए महीने के बजाय या 10 रुपए 50 रुपए रोज के बजाय, पर बचत की एक आदत डालें, क्योंकि ये आदत पैसे की बचत करने से हमें कितना फायदा बाद में मिलेगा ये आपको आज इमेजिन नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चूंकि पैसा ही सर्वोपरि दुनिया में है, इसलिए हर परिवार के पास 2 पॉलिसी होना जरूरी है, एक मेडिक्लेम पॉलिसी और एक टर्म इंश्योरेंस। मेडिक्लेम चूंकि इसलिए है कि आजकल मेडिकल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। यदि घर का कोई मुखिया बीमार होता है तो हम इमीडिएट पैसा ले सकते हैं, यदि एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो भी पैसा मिल जाता है। इसके साथ साथ जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो हमारी कमाई से 10 गुना ज्यादा का होना चाहिए। यदि हम घर में खुद अकेले कमाई के मेंबर हैं और यदि हमारी डेथ हो जाती है तो हमने जितना इंश्योरेंस ले रखा है उसका 10 गुना हमारे परिवार को मिल जाता है और वो कहीं भी फिक्स डिपॉजिट कर दे तो उससे उनका जीवन यापन चल सकता है। जय हिंद, जय भारत।